हमारा जो संबंध है उसके साथ कभी टूटता नहीं है। कहने का मतलब है उसकी दृष्टि जहां जहां भी हमारे साथ में है वो हमें संभालता है, उसकी नजरें हमारी ओर लगी रहती है। कई बार हम अपने जीवन में ओझल हो जाते हैं, हम अपने जीवन में अपने अपने रास्तों को अपनाते हैं, लेकिन परमेश्वर की महान अनुकंपा है कि वो हमें अपनी दृष्टि से ओझल नहीं देता है। तो प्रभु का मैं शुक्रिया करता हूँ, प्रार्थना भवन के सभी विश्वासियों के साथ जुड़कर आज रात को परमेश्वर के वचन से बात करने का मुझे मौका दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। वचन से कुछ बातें मैं आपको सीखने के लिए और आपके साथ में सिखाने के लिए मैं जाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग वचन को बड़े ध्यान से सुने, मन को इधर उधर ना घुमाएं और मन को केंद्रित रखें। हालेलुया। ये वो समय है जहां पर हमारे जीवन में एक आत्मिक उत्तेजना की बहुत जरूरत है। ये वो समय है जहां पे आपके हाथों में जब कुछ भी नहीं है लेकिन आपके हृदय से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा वो समय है। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे पास्टर आप क्या बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है, आपने सुना होगा बाहर सब क्वारंटाइन है, लोग एक दूसरे को छूने से डर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। हालेलुया। एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब ये पूरी पृथ्वी के अंदर कोई किसी से 1-1 मीटर 2-2 मीटर दूर रह के जब बात कर रहा है, उसको ये डर है कि कहीं मेरे शरीर में बीमारी ना लग जाए, उसे ये डर है कि ये इसको अगर मैं छूंगा तो उससे मेरे जीवन में नुकसान हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन शरीर को बचाने के लिए जब पूरा तंत्र लगा हुआ है, पूरा शहर लगा हुआ है, पूरे सम्राट लगे हुए हैं, राजा रंग सब लोग लगे हुए हैं, कितनी बार आपने जो ये शरीर जो नाश्वर है, जो मर जाने वाला है ना, तो आज नहीं तो कल इसको मिट्टी में मिल जाना है, इस शरीर को बचाने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है। सभी जगह से सब लोग जुड़ गए हैं कि शरीर को बचाना है, शरीर को बचाना है, शरीर को बचाना है। कितनी बार आपने आत्मा को बचाने के लिए ऐसा कुछ काम किया है। हालेलुया। मेरी आत्मा में बाहर के बुरे विचार ना आए, मेरी आत्मा में बाहर का कोई घृणित काम नहीं आ जाए, मेरे चित्त के अंदर लोभ लालच ना आ जाए, मेरे आत्मा के अंदर व्यभिचार ना आ जाए, मेरे आत्मा के अंदर झूठ ना आ जाए, मेरे आचार के अंदर, मेरे आत्मा के अंदर घृणित काम ना हो। ऐसा सोचकर अपने आप को कितनी बार आपने अपने आप को बंद किया है। परमेश्वर के वचन में यशायाह नबी में इस प्रकार से लिखा है, तू अपनी कोठरी में जा और जब तक ये विपत्ति टल न जाए तब तक तू बाहर ना निकल। परमेश्वर का कोप जब तक शांत ना हो जाए तब तक बाहर ना निकल। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के बहुत सारे क्वारंटाइन हैं ऐसे। क्वारंटाइन का मतलब है अपने आप को बंद कर अलग रखने का। हालेलुया। नोहा के जल प्रलय के अंदर परमेश्वर ने नोहा को क्वारंटाइन किया था, अगर आपको पता हो तो 40 दिन तक वो अपने उस जहाज से बाहर नहीं निकल पा रहा था। क्या किया होगा उसने 40 दिन। हालेलुया। बाहर क्या है उसे कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन 40 दिन उसने अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ में जोड़कर रखा था। हालेलुया। वचन के अंदर दाऊद के बारे में इस प्रकार से कहते हैं, उसका शत्रु था शाऊल, उससे बचने के लिए क्वारंटाइन हुआ। कहाँ हुआ? गुफाओं में जाकर महीनों छिप गया और उस गुफाओं में छुप कर बैठकर उसने परमेश्वर की आत्मा से साथ अपना कनेक्शन को जोड़ा, उसके साथ में अपने संपर्क को साधा। और आज जो भजन संगीता के जो भजन आप गाते हैं, 120 जो भजन उसने लिखे हैं, है ना, 140 जो भजन उसने लिखे हुए हैं, वो सब परमेश्वर ने उसको उस क्वारंटाइन में सिखाया है। हालेलुया। उसने अब उसको गुफा में बैठकर सिखाया है। वचन के अंदर बहुत सारे अयूब के जब पूरा शरीर घृणित हो गया था, उसके सब लोगों ने उसे छोड़ दिया था, अपने आप को उसको अपने आप को अलग करके रखना पड़ा था। उसके शरीर में बहुत सारे बड़े बड़े दाग लग गए थे, बहुत सारे घाव उसके शरीर के अंदर आ गए थे। उसकी पत्नी ने तक उसको छोड़ दिया था। परमेश्वर ने 24 घंटे के अंदर उसके पास में जो कुछ भी था सब छीन लिया था, धन दौलत संपत्ति वैभव जो कुछ भी था, परिवार सब कुछ छीन लिया। और उसने अपने आप को क्वारंटाइन किया। जब उसकी पत्नी भी छोड़कर चले गई, अकेले में बैठकर उसने यही प्रार्थना किया, प्रभु तूने दिया तूने लिया है, तेरे नाम की महिमा हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने इस 22 दिन के अंदर अपने आप को घर के अंदर रखकर क्या किया है? क्या अभी भी आप वही चिंता कर रहे हैं, कल सुबह उठ के मेरे को क्या करना है? कभी भी आप वही चिंता कर रहे हैं कि मुझे नौकरी करनी है, जरा दुकान खुलने दो, जरा ये सब बाहर आने दो, मैं जाकर ये करूंगा, मैं जाकर वो करूंगा? या अभी भी आप इस उद्देश्य से लगे हैं, ये वो समय है कि मैं मेरी आत्मा को पवित्र कर पाऊं, मैं मेरी आत्मा को विशुद्ध कर पाऊं, शुद्धिकरण की ओर लेकर जाऊं,
अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये तालाबंदी आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह का कारण हो जाएगा। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आपके गांधीधाम में आपकी स्थिति कैसी है, लेकिन अहमदाबाद में हम एक हमारी सीढ़ियां भी हम नीचे नहीं उतर सकते हैं, हमारी सोसाइटी के बाहर भी हम नहीं जा सकते हैं, हम अपने आप को बंद करके रखे हुए हैं। हालेलुया। हमारे पास में अगर हो सकता है क्रेडिट कार्ड अभी हो, 5 लाख की लिमिट हो, ऑनलाइन शॉपिंग करने का हमारा मन कर रहा हो, हम नहीं कर सकते हैं। हमारे बैंक के अकाउंट में हो सकता है हमारे पास पैसा हो, लेकिन हम बाहर जाकर एटीएम से वो पैसा भी नहीं निकाल सकते हैं। एटीएम के कीबोर्ड पे अगर वो नंबर डायल करना, पिन नंबर डालना, तो हमें डर लगता है कि हमारे हाथों में कोई किसी और की बीमारी ना लग जाए, वहां पे वो छू कर गया तो हम बीमार ना हो जाए। हालेलुया। कोई सामान खरीदने के लिए हम बाहर नहीं जा सकते हैं। हो सकता है हमारे पास प्रॉपर्टी हो, हमने कोई घर लेकर रखा हो किसी शहर के अंदर, कोई जमीन लेकर रखी हो, कोई खेत खलिहान लेकर रखा हो, लेकिन मैं आज शाम को आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप उसके पास पहुंच नहीं सकते हैं। हालेलुया। आप अपने पड़ोसी को भी नहीं बोल सकते मेरे घर को जरा देख लेना, वो बाहर निकलने के लिए अलाउ नहीं है, वो जाएगा नहीं, वो बोलेगा मैं नहीं जा सकता हूं। तो मेरी पहुंच से सब कुछ बाहर हो चुका है, तब मेरी पहुंच में अभी है क्या? हालेलुया। एक ही है जो आपके हाथ के एकदम नजदीक है, वो है आपका हृदय, आपका प्राण, आपकी आत्मा, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, जिसमें रहकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी आत्मा को आज शुद्ध कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। जब कुछ सब कुछ हाथ से निकल चुका है, एक ही चीज अभी आपके हाथ में है, वो ये है कि आप आत्मा में रहकर परमेश्वर की स्तुति करें, अपने मुंह से परमेश्वर का गुणगान गाएं, अपने चित्त के अंदर परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर कर आप लेकर आएंगे, तो निश्चित 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 रूप से ये तालाबंदी आपके जीवन में अनुग्रह और आशीष का कारण हो जाएगा। हालेलुया। 40 दिन के बाद में जब वो पानी जब नीचे उतरा था, उसके अंदर से एक पत्ता निकल कर आया, एक हरा पत्ता निकलता है। जो नूहा अपने जहां से एक पक्षी को बाहर भेजता है, वो जाकर एक हरा पत्ता लेकर आता है। वो पत्ता जैतून का पत्ता था। हालेलुया। जैतून का पत्ते की विशेषता क्या आप जानते हैं? पूरे पृथ्वी में पानी भरा हुआ था, वो केवल वही पत्ता था जैतून का जो हरा भरा था, वो उसको पक्षी जाकर उसको निकाल कर लेकर आता है। जैतून के पत्ते की विशेषता यह है कि उसमें तेल होता है। हालेलुया। तेल की वजह से वो पानी में गिरने के बावजूद भी सारे पत्ते सड़ गए, सारे पेड़ गल गए, सारे फल गल गए, लेकिन वो पत्ता गला नहीं, क्योंकि उसके ऊपर तेल लगा हुआ था। पानी उसके ऊपर से बहकर निकल गया, उस पत्ते को कोई हानि नहीं हुई। तूफान उसके ऊपर से निकल कर चला गया, उस पत्ते को कोई हानि नहीं हुई। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अभिषेक के तेल से अगर आप भरे हुए हैं, इस समुद्र के अंदर भी, इस विनाश की घड़ी में भी, इस महामारी के समय में भी, अगर आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक का तेल है, तो सब कुछ निकल कर चला जाएगा और आप उस हरे पत्ते के समान हरा होकर आप बाहर निकलेंगे। हालेलुया। अपने मन में परमेश्वर से कहें, प्रभु तेरे अभिषेक का तेल मेरे ऊपर उंडेर, तेरे आत्मा की अगुवाई मेरे ऊपर उंडेर, मेरे चित्त में तू समा जा, मेरे विचारों में तू समा जा, मेरे दृष्टिकोण में तू समा जा, मेरे श्रवणेंद्री में तू चला जा, मेरे हाथों के कार्यों में तू आ जा, मेरे पैरों के चाल चलन में तू आ जा। जब आप ऐसा करके प्रार्थना करते हैं, ये तालाबंदी आपके जीवन का सबसे अनुग्रहित और आशीषित फल बन जाएगा। मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। पिछले 22 दिन से परमेश्वर की आत्मा मेरे कर अनेक जगह पर सेवकाई करने का मुझे मौका दिया। आप सोच रहे होंगे अनेक जगह पर? यस, मैं अनेक जगह पर सेवकाई करके आया। देश और विदेश में मैं पिछले 22 दिन में यहीं पर रहकर सेवकाई करके आया, क्योंकि कारण ये है परमेश्वर ने द्वार खोल के दिया। इस तरह की ऑनलाइन टेक्नोलॉजी हमारे पास में दिया है। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रभु इस समय में भी आपका इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप परमेश्वर में अगर द्वार खोल के पास में बैठे रहते हैं, अगर आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, प्रभु इस तालाबंदी के समय भी नए नए द्वार खोल कर देगा और आप उसमें से परमेश्वर के बड़े काम को देख पाएंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज एक वचन लेकर कुछ चंद बातें परमेश्वर की आत्मा ने जो मुझे दिया है, उसे मैं बताकर जल्द से जल्द इसको समाप्त करने की कोशिश करूंगा। आज हम वचन पढ़ेंगे, यीशु का पुनरुत्थान के बारे में एक वचन है, लूका की किताब, लूका नए नियम में मैथ्यू, मार्क, लूका की किताब, उसके 24वें पद में, 24वें अध्याय का 1 से 10 तक हम पढ़ेंगे। लूका अध्याय 24 उसका 1 से 10 तक मैं पढ़ रहा हूं, आप बड़े ध्यान से सुने। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित द्रव्य वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, वह भीतर जाकर प्रभु का शव न पाया।
जब वे इस बात से भौचकी हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। स्मरण करो, उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ से पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। हालेलुया। और वे कब्र से लौटकर उन 11 को और उन अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बात कही। वे मरियम मगदलिनी, योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उसके साथ की कई अन्य स्त्रियां भी थी। हालेलुया। मैंने यहाँ पे वचन पढ़ा है लूका की किताब अध्याय 24 उसका 1 से 10। मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं, जो जीवित है उसे मुर्दों में ना ढूंढे। हालेलुया। अपने पास वाले से कहें, जो जीवित है उसे मुर्दे में ना ढूंढे। हालेलुया। जो जिंदा है उसको आप मरे हुओं के बीच में नहीं ढूंढ सकते हैं। हालेलुया। मेरा यीशु जिंदा है। क्या कारण है वो जिंदा होने का? आप सब जानते हैं। क्रूस पे उसने मेरे और आपके लिए लहू बहाया। हालेलुया। अपने प्राणों को त्याग दिया। तीसरे दिन वो जी उठा, मृत्यु को उसने हरा दिया, जयवंत हुआ और आज मृत्युंजय बनकर मेरे और आपके बीच में है। वचन इस प्रकार से कहता है, तेरी तन्हाई में वो तेरे साथ में है। तेरे साथ में 2 या 3 लोग हैं तो वहां पर वो तेरे साथ में है। और जब जब भी तुम मिलते हो वहां पर उसकी उपस्थिति है। हालेलुया। वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। अगर तुम दूसरों के साथ में हो तब भी वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता है। अगर आप भीड़ में हैं तब भी वो आपको अकेला नहीं छोड़ता है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की मैं और आप स्तुति और आराधना करते हैं। ऐसे महान परमेश्वर का हम गुणगान करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है कि कुछ लोग थे। मैं आपको इस टेक्स्ट को समझाने के लिए जा रहा हूँ, कुछ बातें अध्ययन के लिए जो है उसको मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। ये एक ऐसी घड़ी थी जब यीशु इसके पहले वाले अध्यायों में अगर आप देखें तो यीशु बड़ी बड़ी सेवकाई कर रहे थे। जहां जा रहे थे चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। लोग अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, कोढ़ियों को चंगाई मिल रही है। हालेलुया। बड़े बड़े जो बीमारियां हैं वो चिन्ह और चमत्कार बड़ा बड़ा हो रहा है। लोग उसके लिए होसन्ना गा रहे हैं। हालेलुया। ये वो सप्ताह है, उस सप्ताह के अंदर प्रभु यीशु को पकड़वाया जाना है, प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना है, वो वाला सप्ताह है। और उस सप्ताह के अंदर उस शहर में जश्न का माहौल है, हर जगह खुशियां है। कारण ये है उनका यीशु उनको चंगाई दे रहा है, उनका यीशु उन्हें शांति दे रहा है, उनका यीशु बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को वहां पे कर रहा है। और उसी के आगे बढ़ाते हुए कुछ पलों में हम देखते हैं लोग वहां पर होसन्ना गा रहे हैं। होसन्ना होसन्ना होसन्ना, राजाओं के राजा यीशु का होसन्ना गा रहे हैं। कुछ पल पहले एक सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लोग उसका होसन्ना गा रहे हैं। वहीं गुरुवार को रात को उसको पकड़वाया जा रहा है। हालेलुया। ये होसन्ना का वो समय है जब उसके लिए मार्गों में कपड़े बिछाया जा रहा है, उसके लिए मार्गों से डालियां काटकर उसके लिए मार्ग तैयार किया जा रहा है। सारी भीड़ उसके साथ में जुड़ी हुई है। लेकिन शुक्रवार होते होते एक ऐसा पल आया, गुरुवार की रात को जब वो पकड़वाया गया, एक ऐसा पल आया, उसने अपने आप को तन्हा और अकेला पाया। हालेलुया। ये वही यीशु है जो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं अनंत काल तक मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जब वो क्रूस की यात्रा में निकला तो वो अकेला पड़ गया। क्या कारण है कि क्रूस की यात्रा में वो अकेला हो जाता है? क्या कारण है कि यीशु ने इतने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए थे, क्रूस की यात्रा में वो अकेला गया, क्रूस के ऊपर उसे अकेला चढ़ना पड़ा? वचन में कुछ बातों को हम देखेंगे, कौन उसके साथ में चले थे। हालेलुया। है ना। वहां पर हम देखते हैं यीशु की सेवकाई, जो मैंने आपको बताया, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करके उसने सेवकाई की है। भीड़ की भीड़ उसके साथ में है, खाना खाने के लिए जुटे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन एक पल आया, हम देखते हैं वहां पर सारी आशा मर गई। लोगों को उसने आशा दिलाया था, स्वर्ग का राज्य मैं हूं बोला। हालेलुया। और जो मुझ में बना रहेगा मैं उसको स्वर्ग के राज्य में लेकर जाऊंगा बोला। लेकिन अचानक उनका राजा जिसने अपने आप को साबित किया था वो उनको छोड़कर अलग हो रहा था। माहौल एकदम सन्नाटे वाला था। हालेलुया। पूरे शहर के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। उन्हें नहीं मालूम कि कल तक जिसने हमें साथ दिया था वो अभी कुछ पलों में हमसे दूर हो जाएगा, कुछ पलों में वो हमें छोड़कर जा रहा है। उन्हें नहीं मालूम था। हालेलुया। सब कुछ तन्हा वीराना छा गया उसके अंदर। गुरुवार की रात से लेकर प्रभु यीशु के बारे में लिखा गया है वो पसीने में खून को बहा रहा था। वो अपने आप को एकदम
बेचैन महसूस कर रहा था, पूरा माहौल खत्म हो चुका है। जिंदगी में ऐसा पल आपको आया होगा, मुझे विश्वास है आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ऐसे एक पल से ना गुजरा हो। हालेलुया। जब आपके दोस्तों ने आपको छोड़ दिया, खुद के पति ने आपको छोड़ दिया, खुद की पत्नी ने आपको छोड़ दिया, खुद के बच्चों ने आपको छोड़ दिया, और आपको लगा होगा हे प्रभु तूने भी मुझे छोड़ दिया है, मैं अब करूंगा क्या। आपने सोचा होगा हे परमेश्वर मैं इतना अकेला हो गया हूं, मैं इसमें से कैसे आगे बढ़ूंगा। यह आपने कई बार सोचा होगा। आपकी क्रूस की यात्रा आपको बहुत भारी लगी होगी। आपने सोचा होगा प्रभु यहाँ तो मैं अकेला हूं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। क्या यीशु इसमें आगे बढ़ पाए? क्या कारण था कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया? हालेलुया। हम देखते हैं उसे कैसे मारा। उसे मारा गया, उसके शरीर से उसके चिथड़े उड़ा दिए, उसका जो मांस है वो शरीर पे बिखर गया, सड़कों पे बिखर गया। उसका लहू, वो जहां जहां वो जाता था उसकी लहू की बूंदें गिर रही थी। हालेलुया। राजाओं के राजा की ऐसी हालत कर दी थी। उसके मुंह पर थूक से वो पूरा कफन जैसा बना दिया था। उसके सर पर कांटों का ताज लगा दिया था। उसके चेहरे से खून की धाराएं बह रही थी। उसके आंखों से आंसू सूख गया था। उसके शरीर का हर एक पंजर, हर एक हड्डियां उसको दर्द के साथ में उसको पुकार पुकार कर रही थी, और मैं कितना सहूं, और मैं कितना सहूं। ऐसा एक दर्द वाला परमेश्वर की एक यात्रा हम यहाँ पर देखते हैं। सब लोग उसको छोड़ के चले गए थे। क्या आप ऐसे शिव की आराधना करने के लिए आए हैं? हालेलुया। क्या हमारे जीवन में कल को ऐसा कोई अनुभव आया तो क्या हम उसके लिए खड़े रहेंगे? नहीं। मुझे मालूम है आज भी आप दुकान खोलना है तो चर्च आना बंद कर देते हैं। हालेलुया। आज भी आपको कुछ पास्टर ने कुछ बोल दिया तो अगले संडे आप आना बंद कर देते हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने उंगली उठा दी, कुछ बातें आपको साबित करने के लिए या आपको करेक्ट करने के लिए बोल दिया, तो आप मुंह भी नहीं दिखाते हैं। इसका मतलब है आप वो सारे पलों में यीशु को क्रूसित कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। जब आपको बोला जाता है पवित्रता कीजिए, आप बोलते नहीं जी सकता। हालेलुया। जब आपको बोला जाता है लालच ना करें, एक दूसरे को ना लूटें, एक दूसरे की बुराई ना करें, फिर भी आप आराम से बैठकर उसकी बुराई कर कर आनंद उठाते हैं। जब जब भी आप ऐसा करते हैं, आप सोच लेना यीशु को आप हर बार क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। कुछ विश्वासघाती भी थे यीशु के साथ में उस यात्रा में। यहूदा, जिसके बारे में आपने सुना होगा, वो विश्वासघाती निकला। किसके लिए निकला? 30 सिक्कों के लिए। 30 सिक्कों के लिए यीशु की चंगाई को उसने बेच दिया। 30 सिक्कों के लिए अंधों की रोशनी को उसने बेच दिया। 30 सिक्कों के लिए लंगड़ों के चलन को उसने फेंक दिया। 30 सिक्कों के लिए कोड़ियों की चंगाई उसने बेच दी। 30 सिक्कों के लिए वो जो बीमार खाट से उतार कर नीचे लेकर आया था उसको उसने बेच दिया। 30 सिक्कों के लिए 38 साल से जो बीमार, जो कुएं के पास में बैठा था, झील के पास में बैठा था, उसको उसने बेच दिया। 30 सिक्कों के लिए उसने दुष्टात्मा से ग्रस्त उस व्यक्ति को, जिसके अंदर सेना थी दुष्टात्मा की, उसको बेच दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब हम पाप करते तो भूल जाते हैं कि हम किसको बेच रहे हैं। हालेलुया। जब आप झूठ बोलते हैं तो भूल जाते हैं कि आप यीशु को बेच रहे हैं केवल 30 सिक्कों के लिए। जब आप अधर्म की कमाई के लिए जाते हैं तब हम भूल जाते हैं कि आप यीशु को उन सिक्कों के लिए बेच रहे हैं। जब आप अपने मुंह से परमेश्वर के दासों का अपमान करते हैं, जब आप अपने मुंह से प्रभु के सेवकाई को नुकसान पहुंचाते हैं, जब आप अपने मुंह से परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं, इसका मतलब यह है आप यीशु को बेच रहे हैं, उसको क्रूसित कर रहे हैं। क्या आप यहूदा इस्करियोती जैसे तो नहीं है? हालेलुया। अगर ऐसा है तो आज रात को एक पश्चाताप का मौका है आपके जीवन के अंदर। हालेलुया। बार बार इस यीशु को क्रूस पर ना चढ़ाए। हालेलुया। आपके पास में एक पश्चाताप का मौका है। यहूदा को वो मौका नहीं मिला। उसकी लाश, उसको जाकर आत्महत्या करना पड़ा। आत्महत्या के लिए उसके पास में रस्सी नहीं थी। उसने एक गधा, मरा हुआ गधा जिसके गले पर रस्सी बांधी हुई थी, उस रस्सी को खोलकर उसने पेड़ पर लटकाकर अपनी फांसी लगाई। हालेलुया। जिस 30 सिक्कों को वो संभाल कर रख सकता था, उस 30 सिक्कों से अपने लिए मृत्यु में कफन भी खरीद नहीं पाया वो। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर की बात आती है, इसलिए जब प्रभु यीशु की बात आती है, जब आपको परमेश्वर के लिए खड़े रहने की बात आती है, अगर आपका प्राण भी जाए आप उसको बेचे नहीं। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरकर मेरे सुनने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु को अगर मानना है, अगर उसके पीछे अगर आपको चलना है, आप उसको बेचे नहीं। हालेलुया। आप उसका सौदा ना करें। हालेलुया। चंद फायदे के लिए, चंद पलों के आशीष मजा लूटने के लिए, कुछ पलों के अपने चरित्र को हरण ना करें। जब आप व्यभिचार में विलुप्त हो जाते हैं, आप झूठ में विलुप्त हो जाते हैं,
आप अपने जीवन को परमेश्वर को, प्रभु यीशु को बेचे नहीं। हालेलुया। विश्वासघात ना करें। अगर ऐसा स्वभाव है तो आप आज उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है आपकी मृत्यु में आपको कफन भी ना मिले। हालेलुया। योदा इस्करियोता को कफन भी नहीं मिला, वो पेड़ पे लटका रहा, चील और कौवे आके उसके मांस को नोच कर ले गए। यीशु को बेचा था उसने केवल 30 सिक्कों के लिए। हालेलुया। अपने जीवन को टटोल कर देखें। ऐसा कोई भी भावना अगर हृदय के अंदर है, प्रभु से कहें, प्रभु आज रात को तू मुझे क्षमा करना, मैंने जो भी अपराध किए तो मुझे क्षमा करना। परमेश्वर आपको आज रात को एक विजेता वाला जीवन देगा, शिरोमणि बनाएगा। दूसरा व्यक्ति कौन था जो उसे छोड़कर चला गया? पतरस। हालेलुया। ये वही पतरस है जो प्रभु यीशु के साथ साथ में चला था। ये वही पतरस है जिसने यीशु के साथ में पानी पर चल के उसने अपने अपने जीवन में देखा था, आश्चर्य को देखा था। ये वही पतरस है जिसने एक आवाज सुनकर अपनी नाव प्रभु यीशु को सौंप दिया था। ये वही पतरस है यीशु जिसके बारे में यीशु ने कहा, मैं तुझे कलीसिया की चट्टान बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक तुझे अधोलोक के फाटक तुझे छू भी नहीं पाएंगे। ये वही पतरस था जिसने 5000 को रोटी जब प्रभु खिलाया था, अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर उसने रोटियां बांटी थी। और यही वो पतरस था जिसने गतसमनी के अंदर रात के अंदर जब वो सैनिकों का कान काटा, यीशु ने उसको छूकर चंगा कर दिया था। ये सब दृश्य देखने वाला यही पतरस जब मुंह से उसको कबूल करने का आया, जब उसको बोलने का आया कि मैं ये यीशु के साथ में, किसी लोगों ने उसको देखकर बोला कि ये यीशु के साथ में था, उसने कहा नहीं, मैं यीशु को जानता ही नहीं हूं। हालेलुया। इस यीशु को मैंने देखा ही नहीं है, मैं इसको पहचानता ही नहीं हूं। हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है, मुर्गा बाग देने से पहले 3 बार उसने यीशु को मना करा। हालेलुया। रोज आप हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते होंगे, रोज आप अपने मुंह से प्रभु की जय करते होंगे, प्रभु की आराधना करते हैं, ये सब आप बोलते होंगे, अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं आप करते होंगे, बड़े बड़े वचन आप बोलते होंगे, लेकिन अब जब परमेश्वर के साथ में खड़े रहने की बारी आती है, क्या आप खड़े रहते हैं? हालेलुया। अपने आप से जरा पूछ कर देखें। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आपको छू रही होगी, आपको खचोड़ रही होगी, आपके आत्मा में कुछ अभिप्राय डाल रही होगी, कुछ विषय वस्तु आपको ढाल रहे होंगे। हालेलुया। साथ में चलना अलग है और साथ निभाना अलग होता है। हालेलुया। वो साथ में चल तो रहा था, लेकिन साथ निभाने की बारी आई, उसने बोला इस यीशु को मैं जानता ही नहीं हूं। हालेलुया। कई बार आपके जीवन में ऐसा आया होगा जब आपने बोला होगा इस यीशु के पीछे चलना ही नहीं है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, ये कुछ कर नहीं पाएगा मेरे लिए। आपने डिनाई किया होगा। इसका मतलब ये है आप यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। पतरस को मौका मिला था कि वो गलील की यात्रा में क्रूस को जब लेकर वो चल रहा था तो यीशु के साथ में कंधा देने का उसको मौका मिला था। तब उस स्त्री ने उसके ऊपर उंगली पर खड़ा करके बोला था, हे पतरस, इसको तो हमने यीशु के साथ में देखा है, वो यीशु के साथ में क्रूस को उठाकर चल सकता था, लेकिन उसने तब मना बोला। हालेलुया। आपके जीवन के क्रूस में, कठिनाइयों में, निराशा में, वेदना में कितनी बार आपने यीशु को ठोकर दिया और बोला कि मुझे तेरे साथ नहीं चलना है। आज पवित्र आत्मा में भरकर मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर जीवन में पतरस जैसा कोई अनुभव है, लौट कर आ जाएं, लौट कर आ जाएं, लौट कर आ जाएं। हालेलुया। इस यात्रा में आप प्रभु के साथ रहें। थोमा, एक अविश्वासी थोमा। हालेलुया। एक को हमने पढ़ा विश्वासघाती, दूसरे को हमने पढ़ा विश्वास किया ही नहीं, और तीसरा निकला अविश्वासी। अविश्वासी का मतलब है काम उसके जीवन में हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्या करना चाहता है? चिन्ह मांगना चाहता है। हालेलुया। एक बार प्रभु ने चंगा किया है, पर दूसरी बार बीमार होते हैं, फिर चलने की बारी होती है, अभी थोड़ा समय है, मैं थोड़ा और टाइम लगाता हूं, अभी मेरे घर की परिस्थिति सही नहीं है ना, मेरे साथ ये नहीं होता है, मेरे साथ वो नहीं होता है, आप पीछे हट जाते हैं। थोमा का कारण भी यही था। थोमा ने भी, पतरस ने जो कुछ भी देखा था वो सब थोमा ने भी देखा था। यीशु के साथ में चलकर सारे चिन्ह चमत्कार देखे थे, लेकिन मृत्यु के बाद में पुनर्जीवित होकर अपने शिष्यों के बीच में जब आए, थोमा वहां पर नहीं था। और थोमा को जब यीशु के शिष्यों ने बोला कि भाई थोमा, यीशु यहाँ पर आए थे, उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने बोला मैं कैसे मानूं, मैं उसके हाथ में चिन्ह देखना चाहता हूं। हालेलुया। उसने बोला उसके हाथ में मैं छेद को देखना चाहता हूं, अगर उसके हाथ के छेद को देखकर उसके हाथ में अगर मैं उंगली डाल दूंगा, उसके पंजर में मैं अपनी उंगली को डाल दूंगा, तब मैं विश्वास करूंगा कि ये यीशु है। जीवन में ऐसा आपने और मैंने कितनी बार किया है। हालेलुया। कितनी बार परमेश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह किए हैं, लेकिन फिर हम बोलते हैं प्रभु को और चिन्ह दिखा तो ही मैं तुझे विश्वास करूंगा।
हालेलुया। इसका मतलब है आप उसके छिदे हुए घावों को और छेद कर रहे हैं। इसका मतलब है एक बार फिर उसके हाथों में आप खीली ठोक रहे हैं। इसका मतलब है एक बार फिर आप यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। आप में से कितने यूदा हैं, कितने पतरस हैं और कितने थोमा हैं, अपने आप जरा सोच कर देखें। हालेलुया। अगर ऐसा कोई अनुभव आपके जीवन में है, आज रात को घुटना टेक कर प्रभु से बोले, प्रभु मैं नादान था, प्रभु मेरे अंदर बचपना था, प्रभु मेरे में अंदर समझ नहीं था, मुझे माफ कर दे। मैंने कई बार थोमा जैसा किया है, कई बार पतरस जैसा मेरे जीवन में किया है, कई बार यहूदा जैसा मैंने तुझे जाकर बेचा है। प्रभु से कहें, हे परमेश्वर, परमपिता परमात्मा, तू मुझे क्षमा कर दे। हालेलुया। वो योग्य है। राजा की मृत्यु में इन सब ने अपना साथ छोड़ दिया था। क्या आप यीशु के साथ में जब हैं, आपका जीवन तो कहीं ऐसा तो नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वचन में जो हमने पढ़ा उसमें इस प्रकार से लिखा है, क्रूसित होने के बाद में सप्ताह के पहले दिन कुछ लोग वहां पर गए थे। हालेलुया। कौन थे ये लोग? कौन थे ये लोग? क्या ये पतरस थे? क्या ये थोमा था? क्या ये यूदा था? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं था। वचन में जब आप 10वें पद में लिखेंगे तो आप इस प्रकार से पढ़ेंगे, आप वहां पे लिखा हुआ है, मेरी मगदलीन जो सुगंधित द्रव्यों को लेकर गई, उसके साथ में थी योहन्ना, स्त्री का नाम है, वो यूहन्ना नहीं है, योहन्ना। योहन्ना उसके साथ में थी। तीसरी मेरी, याकूब की माता। ये तीनों सुगंधित द्रव्यों को लेकर वहां पर गई। क्या कारण था कि जब संसार के सब व्यक्तियों ने छोड़ दिया, इन स्त्रियों के अंदर ऐसी क्या हिम्मत आ गई कि वो प्रभु के पास में गई? इन स्त्रियों में ऐसा क्या गुण था कि वो उस दिन सुबह अति भोर को परमेश्वर की कब्र के पास में गए और यीशु को वहां पर ढूंढने के लिए गई, उसके शरीर के ऊपर द्रव्य लगाने के लिए गई। ये अलग बात है कि वहां पर जब गई तो नजारा कुछ और था। हालेलुया। कई लोगों के साथ ऐसा ही होता है। कई बार वो क्रूसित करते रहते यीशु को, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह कर करके दिखाता है कि मैं तू जहां पे ढूंढ रहा है मैं वहां पे नहीं हूं। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, मेरा टाइटल क्या है? जो जिंदा है उसे मुर्दों में ना ढूंढे। हालेलुया। जो योग्य है उसको अयोग्यता में ना ढूंढे, जो पवित्र है वो तेरी अपवित्रता में तुझे तू ना ढूंढे। हालेलुया। जो शुद्ध है उसको तेरे अशुद्ध होठों से तू उसकी स्तुति मत कर। एक मुंह से परमेश्वर की स्तुति आराधना, उसी मुंह से तू दूसरों की बुराई करने के लिए बैठता है। इसका मतलब है कि तू परमेश्वर को क्रूसित कर रहा है। हालेलुया। कौन थे ये लोग? है ना, मेरी मगदलीन उसका नाम नहीं था, मेरी नाम था उसका। मगदलीन उस जगह का नाम था, वो जिस शहर से वो आती थी उस शहर का नाम था। जैसे हम बोलते हैं ना, आगरे का पेठा या बीकानेर की सेव। हालेलुया। उस जगह के नाम से उस वस्तु की पहचान होती है। मेरी मगदलीन का नाम भी उसके मगदलीन शहर की वजह से उसका नाम परिचित था। क्या थी शहर की खासियत? ये शहर वेश्यावृत्ति के लिए, दुष्टात्माओं से ग्रसित लोगों के लिए बड़ा ही फेमस शहर था। बड़ा ही सब लोगों के अंदर जाना पहचाना हुआ एक शहर था। दो कारण थे उस शहर के। एक तो वहां पे वेश्यावृत्ति ज्यादा होती थी, अपवित्र काम, और दूसरा वहां पर दुष्टात्माएं निवास करती थी। क्या है वेश्यावृत्ति? वेश्यावृत्ति का मतलब है जब तू परमेश्वर के मंदिर को, जिसमें जिस परमेश्वर को रहना चाहिए, उस जगह को तू परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करता है, इसका मतलब है वेश्यावृत्ति। हालेलुया। वेश्यावृत्ति का मतलब क्या है? जब तू परमेश्वर को छोड़कर किसी और काम को करने के लिए जाता है, वो है वेश्यावृत्ति। हालेलुया। वेश्यावृत्ति का मतलब क्या है कि अरे ये परमेश्वर मुझे संतुष्ट नहीं कर रहा है, मैं किसी और मंदिर में जाता हूं, वो है वेश्यावृत्ति। उस जगह के नाम से उसका पहचान थी। हालेलुया। और वहां पे दुष्टात्माएं थी। क्या होती है दुष्टात्माएं? दुष्टात्माएं वे होती हैं जो शरीर में घुसकर अनर्थ के काम को अपने लोगों के बीच में करती हैं। हालेलुया। दुष्टात्माओं से ग्रसित वो शहर था, लेकिन उस शहर का सौभाग्य था, मेरी नामक एक स्त्री थी जिसको प्रभु यीशु ने छुआ था, उसे चंगा किया था, उसके स्वभाव से उसे बाहर लाया था, और उसने वह साबित किया था कि मैं अशुद्धों के बीच में भी एक शुद्ध स्त्री को खड़ा कर सकता हूं। वो मेरी के नाम से वहां पे मशहूर हुई। हालेलुया। अपने चुनाव को जरा सोच कर देखें, आपके जीवन में कितनी अपवित्रता थी, आपके जीवन में कितना गंदगी था, उसके बीच में परमेश्वर ने केवल आपको चुनकर बाहर निकाला है। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपका चुनाव कितना बहुमूल्य आपको समझ में आ जाएगा। आपने मोती देखा होगा। मोती
शेल से निकलता है। हालेलुया। सीपी इसमें मोती बनता है। और आपको पता है सीपियां समुद्र में पाई जाती हैं। बड़ा समुद्र जिसमें पानी पानी है, उसके अंदर सीपी होती है और सीपी के अंदर मोती होती है। आपको पता है ये मोती बनता कैसे है? मोती जब सीपी खाली होती है, किनारे पे जब सीपियां पड़ी होती हैं, उस समय जब वर्षा गिरती है, जब बारिश गिरती है, तो अपना मुंह खोलती है और मुंह खोल के एक विशेष बूंद को अपने अंदर कैद कर लेती है। और कैद करने के बाद में ये समुद्र की गहराई में चली जाती है। और जब तक ये मोती अंदर भर नहीं जाता है, सुंदर नहीं हो जाता है, वो बहुत ही चमकदार नहीं हो जाता, तब तक ये मोती उसमें से बाहर नहीं निकलता है। फिर शिकारी आता है और इस सीपियों को बीनता है, बाहर निकालता है और हर बार उस सीपी को तोड़ता है और उसमें से मोती निकाल कर अलग कर रखता है और वापस इस सीपी को कहीं फेंक देता है। टूटने के बाद में ये सीपी शहीद होता है, ये मर जाता है। हालेलुया। आपको भी मैं बोलना चाहता हूं, 700 करोड़ की जनसंख्या के अंदर प्रभु यीशु ने, हालेलुया, जो हमारे लिए सीपी है, उसने आपको अपने हाथों में, वचन कहता है, तेरा नाम मैंने अपनी हथेलियों में गोंद कर रखा हुआ है। हालेलुया। उसने आपको 700 करोड़ के बीच में से चुनकर अभी तक अपने लहू में ढककर आपको पवित्रता के जीवन में इसलिए रखा है ताकि जिस दिन वो आप बाहर निकले चमकदार बने। हालेलुया। सीपी को पॉलिश करने के लिए नहीं रखा जाता है। सीपी का कलर कभी कम नहीं होता है। सीपी के ऊपर दोबारा से पेंटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। हालेलुया। वो मोती वैसा के वैसा उसमें से बाहर निकलता है, उसके रूप को प्रदर्शित करता है चमकदार मोती बनकर। हालेलुया। प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए वही काम किया। उसने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहा दिया, उसे तोड़कर फेंक दिया, उसे मारा गया, उसे काटा गया, ताकि मैं और आप इस संसार के अंदर शोभायमान बने, चमकदार बने। मेरे और आपकी बुलाहट बहुत ही विशेष है। 700 करोड़ में से आपको अलग किया है, जिस प्रकार से मेरी को मगदलीन शहर से अलग किया था। हालेलुया। जब मैं ये पढ़ता हूँ मेरा हृदय पुलकित हो जाता है। वो शहर कैसा नाशवान शहर था, वो कैसा अपवित्र शहर था। वहां पे उस शहर के अच्छा बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। उस शहर के अंदर से मेरी को परमेश्वर ने चुनकर अलग किया था। हालेलुया। आज हमारा क्या अस्तित्व है, हम क्या कारण है प्रभु ने हमें चुना है, हमारे आसपास में कैसा माहौल है, उन सब के बीच के अंदर से प्रभु ने विशेष तौर पे मुझे और आपको चुना है। इस चुनाव के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। ये मेरी उस दिन सुबह वहां पर थी। योहन्ना दूसरी स्त्री, क्या था योहन्ना का? हालेलुया। यूहन्ना के लिए यह था कि उसके बेटों को परमेश्वर ने चंगा किया था। हालेलुया। इसलिए वो प्रभु के पीछे चलती थी। यूहन्ना के पति के बारे में कहा जाता है वो नेक और ईमानदार व्यक्ति था, उसका अच्छा बिजनेस हुआ करता था, अच्छा धंधा करने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन जीने वाले थे। हालेलुया। आज हो सकता है आज आपके बेटे के कारण आप प्रभु के साथ में हो। आमीन। आपके किसी परिवार के एक सदस्य ने प्रभु को माना है, इसलिए आप परमेश्वर के साथ में हो। धन्यवाद करें। आपका फर्ज बनता है कि आप उसके लिए पीछे चले। मैं जानता हूं अनेक घरों के अंदर केवल माताएं प्रभु के अंदर है, अनेक घरों के अंदर केवल बच्चे प्रभु में हैं, अनेक घरों के अंदर केवल पति विश्वास में है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आपका पति या आपकी पत्नी या आपके बच्चे में से कोई भी एक विश्वास में होने के कारण ही आज आपके घर में आशीर्वाद है, आज आपके घर में शांति है, आज आप प्रभु के पीछे इसलिए भी चल पा रहे हैं। उन्होंने प्रभु को जाना है, उसका अनुग्रह आशीष आपकी पीढ़ियों के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। हमारा परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं हमारे चुनाव के लिए। यूहन्ना का चुनाव इस प्रकार से हुआ था कि उसके बेटों को परमेश्वर ने बड़ी चंगाई दी थी, इस वजह से वो विश्वास में आए थे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आपके घर में किसी भी एक व्यक्ति को भी प्रभु ने छुआ है और अगर वो प्रभु के मार्ग में चल रहा है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस यीशु को जानने के लिए केवल और केवल उसके पीछे पीछे चल पड़े। हालेलुया। प्रभु आपको अनुग्रहित और आशीष करता। और वही यूहन्ना मरियम मेरी मगदलीन के साथ में कब्र पर आई थी सुबह। नंबर 3 एक स्त्री थी। कौन सी स्त्री थी? जो याकूब की माता बोला जाता है। हालेलुया। क्या है याकूब के बारे में? याकूब का इतिहास हमें क्या बताता है? याकूब और यूहन्ना वो व्यक्ति थे जो प्रभु यीशु के 12 चेलों में उसकी सेवकाई में साथ थे। हालेलुया। कारण बनता है प्रभु के पीछे चलने का। हालेलुया। इस मेरी के पीछे कारण था, वो मेरी इसलिए प्रभु के पीछे चल रही थी क्योंकि उसके बच्चे प्रभु की सेवा में थे। हालेलुया। उसके बच्चे परमेश्वर की स्तुति करते थे, उसके बच्चे प्रभु यीशु की टीम में थे। हालेलुया। अगर आपके घर में कोई भी सेवा कर रहा
है, अगर आपके घर में प्रभु का काम करता है, अगर आपके घर में कोई भी प्रार्थना करता है, अगर आपके घर में कोई भी वचन बोलता है, आपका उत्तरदायित्व है कि आप उस मेरी की तरह उसके पीछे पीछे चले। हालेलुया। मेरी का खुद का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसके बच्चे प्रभु की सेवा में थे, इसलिए वो उसके पीछे चला करती थी। 3 लोग, 3 कारण। एक को अपवित्र शहर से चुना, इसलिए वो प्रभु के साथ थी। दूसरे के परिवार में 2 बच्चों को प्रभु ने चंगा किया था, इसलिए वो प्रभु के साथ थी। तीसरी वो जो प्रभु की सेवा में उसके बच्चे थे, इसलिए वो प्रभु के साथ थी। क्या आपके घर में इस तीनों में से कोई भी एक कारण है? अगर है तो इस यीशु को पीछे चले, उसको छोड़े नहीं। हालेलुया। अगर आपके घर में इन तीनों में से कोई भी एक चरित्र है, तो आप निश्चित रूप से प्रभु से अनुग्रहित तो आशीषित परिवार है, आपके पास में पीछे चलने का कारण बनता है। हालेलुया। लेकिन ये तीनों जब वहां पर गई तो वहां पर क्या देखा? स्वर्गदूत पहले ही वहां पर बैठे थे। कब्र पे एक पत्थर हटा हुआ है, एक सिरहाने पर सर की तरफ एक स्वर्गदूत बैठा है और पैर की तरफ एक स्वर्गदूत बैठा है। दोनों के बीच में जगह खाली पड़ी हुई है। यीशु वहां नहीं है। हालेलुया। वो जिस जगह पर यीशु को ढूंढने के लिए गई थी, उस जगह पर यीशु नहीं है। वो जगह वहां पर खाली पड़ा हुआ है। हालेलुया। वहां पर यीशु अभी मौजूद नहीं है। आमीन। और स्वर्गदूत वहां पर उसको बोलते हैं, जो जिंदा है उसको तुम मुर्दों के बीच में कहां ढूंढ रहे हो? हालेलुया। कई बार हम भी प्रभु को ऐसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। जहां वो मिलता है वहां हम जाते नहीं हैं, और जहां वो नहीं मिलता है वहां पर पहुंचकर खड़े हो जाते हैं। धन्यवाद उन स्वर्गदूतों का कि वो वहां पर पहले से मौजूद थे और उनको बोला, तुम जो जीवित है उसको तुम मुर्दों में कैसे ढूंढ रहे हो? परमेश्वर के वचन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें वहां पर लिखी हैं। 2 पद हैं जो मैं पढ़कर फटाफट खत्म करना चाहूंगा। हालेलुया। यहाँ पर ये तीनों वहां पर पहुंचे थे और इन तीनों के हाथ में क्या था? सुगंधित द्रव्य था। इन तीनों की सेवकाई ये थी कि वे परमेश्वर प्रभु की सेवकाई के अंदर आगे बढ़ चढ़ कर जाते थे। इन तीनों के जीवन के अंदर ये था कि प्रभु यीशु के लिए कुछ भी करना है तो वो पहले पहुंच जाते थे। इसलिए उन्होंने सोचा मृत्यु के समय भी हम पहले पहुंच जाए। हालेलुया। सुगंधित द्रव्यों को जाकर रखेंगे, वहां पर उसके शरीर को लेपेंगे। उनको एक ये शायद ये आशा होगी कि मेरे प्रभु का शरीर अब में सब दुर्गंध ना आए, मेरे प्रभु का शरीर अभी बहुत ही पवित्र लगे, मेरे प्रभु के शरीर से खुशबू आए। लेकिन यीशु वहां पर नहीं था। हालेलुया। आज आप जिस चीजों को ढूंढ कर ढांढ कर अपने साथ में इकट्ठा कर कर जो लेकर निकले हैं, वहां पर प्रभु नहीं है। आप गलत जगह पर प्रभु को ढूंढ रहे हैं। स्वर्गदूत वहां पर थे और स्वर्गदूत ने उनको पूछा, तुम जहां इसको ढूंढ रहे हो वहां पर ये नहीं है, ये जगह खाली है। और एक शब्द वहां पर वो बोलता है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? 6 के पद में इस प्रकार से लिखा है, वह यहाँ नहीं है परंतु वो जी उठा है। स्मरण करो गलील में उसने तुमसे क्या कहा था। वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हें याद नहीं है क्या? तुम्हें याद नहीं है क्या? याद नहीं है? गलील में उसने तुमसे कहा था कि वो जी उठेगा, वो वहां पर रहने वाला नहीं है। ये बात सुनते ही तीनों जमीन के ऊपर देखती हैं। उनके शरीर से प्राण निकल गए। शायद ऐसी अवस्था उनके पास में आ गया होगा। कुछ पल के लिए वहां पे वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जैसे उन्होंने ये बात को सुना, उनका सर झुका है। 5 में लिखा है, वो धरती की ओर मुंह झुकाए खड़ी रही। आमीन। अगर आप प्रभु को गलत झुके पे ढूंढेंगे, आपका सर शर्म से झुक जाएगा। वो जहां मिलता है वहीं है। हालेलुया। आमीन। जहां उसे पाना है वहीं आपको आना है, आपको दूसरी जगह पर जाना नहीं है। हालेलुया। और वहां पर लिखा है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? हाँ, अगले पल में ये लिखा है 7वें में इस प्रकार, अवश्य कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। क्या कारण है वो स्त्रियां नीचे झुक रही थी? 2 बातें उन्हें पता थी। एक, उन्हें मालूम था कि प्रभु यीशु को पापियों के द्वारा पकड़ा जाएगा, और दूसरी बात उन्हें मालूम थी वो क्रूस पे भी चढ़ाया जाएगा। लेकिन तीसरी बात भूल गई थी कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। आमीन। तब वहां पे लिखा है, तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। ये बात सुनने के बाद में 8वें पद में लिखा है, 8 में एक ही लाइन लिखी है, तब उसकी बातें सुनकर उनको स्मरण आया। हालेलुया। आमीन। 2 बातें उनको याद थी। क्या याद थी? एक, कि वो पकड़वाया गया है, पापियों के कारण वो पकड़वाया गया है। दूसरा, वो क्रूस पर चढ़ाया गया है, वो भी उन्हें मालूम था। लेकिन तीसरी बात वो भूल गई कि वो पुनर्जीवित हो चुका है, वो वहां पर नहीं है। तीसरे दिन जी उठेगा, वो बात भूल गई वो। आमीन। कई बार हम प्रभु को
इसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं जैसे कि वो जी उठा है ही नहीं। कई बार हम प्रभु की स्तुति इस तरह से करते हैं, प्रभु तू कमजोर है, मैं जानता हूं, मैं अनुभवी हूं, मुझे सब पता है, मेरे हिसाब से काम होता है, मेरा अनुभव है। आप ऐसा सोचते हैं। हालेलुया। आज स्वर्ग पृथ्वी से सवाल पूछ रहा था। ये स्वर्गदूत कहां से आए थे? स्वर्ग से आए थे और पृथ्वी से सवाल पूछ रहे थे। तुम्हें स्मरण नहीं है कब स्वर्ग पृथ्वी से स्मरण पूछता है सवाल? हालेलुया। वो ऐसा पल होता है जब पृथ्वी को स्वयं उसका जवाब नहीं मालूम है, तब स्वर्ग आकर हमें सवाल पूछता है। हालेलुया। आपकी जो प्रार्थना है स्वर्ग को जानकारी देने के लिए नहीं है, स्वर्ग से जानकारी लेने के लिए है। हालेलुया। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना स्वर्ग को जानकारी देने के लिए नहीं है, स्वर्ग से जानकारी लेने के लिए है। आपको बैठकर ये रोना नहीं है, प्रभु मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। हालेलुया। प्रभु से कहना है तू चंगा कर, तेरा वचन कहता है तू चंगा कर, तेरा उत्तर मेरी प्रार्थना में आने दे। हालेलुया। कई बार हम बैठकर बहुत सारी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी प्रार्थनाएं करते हैं। हम प्रभु को इंफॉर्मेशन देते हैं जैसे प्रभु को कुछ पता ही नहीं है। प्रभु मेरे साथ में ये हो रहा है, मेरे साथ में वो हो रहा है, मेरे पति साथ नहीं दे रहे, मेरे बच्चे साथ नहीं दे रहे, मेरी पत्नी साथ नहीं दे रही, मेरे दुकान नहीं चल रहा है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मैं यहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, मैं वहां नहीं जा पा रहा हूँ। ये सब आप जानकारी परमेश्वर को दे रहे हैं। प्रभु को जानकारियों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है, पृथ्वी के उद्भव से पहले ही, वो तेरी माता के गर्भ में जाने से पहले ही वो तेरे बारे में जानता है और तेरे दिनों को उसने गिनकर रखा है, उसके हर एक बात को जानता है। फिर आप कौन सी जानकारी उसको दे रहे हैं? हालेलुया। प्रभु से पूछना है कब ये वेदना खत्म हो जाएगी ताकि मैं तेरी सेवा के लिए निकलूं। हालेलुया। प्रभु को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, प्रभु को जानकारी मत दे। यहाँ पर यही हुआ, ये स्त्रियां वहां पर जानकारी लेने के लिए आई थी। इस प्रभु को अभी एक नया लेयर चढ़ाना पड़ेगा, इसको नया सुगंधित द्रव्य से एक बार फिर ये सब उसके शरीर पे लगाना पड़ेगा। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था, ये इंफॉर्मेशन तो पहले से ही है, तीसरे दिन तो उसको लेकर चला जाना है। ये जानकारी तो पहले से ही है कि तीसरे दिन तो उसको यहाँ से चला जाना है। कई बार हम अपनी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, कई बार हमारे अनुभव से प्रार्थना करते हैं, लेकिन अनुभव काम नहीं आता है। आपको बनाए ये आपके लिए ज्यादा उचित है, और अनुभवी आपको अनुयायी बनाए ये ज्यादा उचित है। हालेलुया। जितना आप प्रभु में अनुभव प्राप्त करते हैं, उतना अनुभव के साथ में आप प्रभु के लिए अनुयायी बन जाए और उसके लिए अनुगामी बन जाए। हालेलुया। आपका अनुभव, हमारा क्या प्रॉब्लम है? पहले मैं प्रभु आपको अनुभव करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा? अनुग्रह दूंगा, इसके बाद मैं थोड़ा सा अनुभव करूंगा और फिर मैं हो सके तो मैं आऊंगा। हम उल्टा चलते हैं। प्रभु का काम ऐसा नहीं है, परमेश्वर का काम ऐसा है, पहले आप अनुभव लें, परमेश्वर को अनुभव करें, उसकी अनुभूति को अपने जीवन के अंदर लें और फिर उसके अनुयायी बने। और जब आप उसके अनुयायी बन जाएंगे फिर वो आपको अनुग्रहित करेगा। हम बोलते हैं प्रभु आप पहले अनुग्रहित करें, फिर मैं सोचूंगा, मैं थोड़ा अनुयायी बनूंगा, फिर थोड़े देर चर्च में जाऊंगा और फिर कोई अनुभव दे देना, फिर मैं तेरे पीछे चलने की कोशिश करूंगा। नहीं भक्तों, ऐसा नहीं होता है। पहले प्रभु को अपने जीवन में अनुभव कीजिए, फिर आप उसके अनुयायी बने, उसके पीछे चलने लगे, फिर आपके जीवन में अनुग्रह परमेश्वर एक के बाद एक लौटा देगा। ये तीनों वहां पर जानकारी देने गए थे। हालेलुया। हाँ, वो शायद नीचे जाकर बोलते आज प्रभु की लाश पर हम अच्छा सा द्रव्य चढ़ाकर आए हैं, बहुत कीमती सुगंधित द्रव्य चढ़ाकर आए हैं। ये जानकारी उनके पास में थी, लेकिन एक जानकारी उनके पास में नहीं थी कि यीशु अब वहां पर नहीं है, वो तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। जैसे ही ये जानकारी मिली तो उन्होंने क्या किया? वचन इस प्रकार से कहता है, तब उनको उसकी बात को स्मरण आया, और जैसे ही स्मरण आया, अगले पद में लिखा है, तब उसकी बात स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने तुरंत उन 11 लोगों को जाकर सुसमाचार सुना दिया। हालेलुया। आमीन। स्वर्ग से जैसे ही जानकारी मिली, स्वर्ग से जैसे ही उत्तर मिला, उनके पास में अब कोई चारा नहीं था। मैं विश्वास करता हूं तीनों थाली लेके खड़े होंगे, जैसे ही बोला यीशु यहाँ पर नहीं है, वो तीसरे दिन जी उठा है, थाली नीचे गिर गई होगी। हालेलुया। वे सबका गए होंगे और बोला होगा, अरे प्रभु हम तो तुझे गलत जगह पर ढूंढने के लिए आए हैं। वो थाली नीचे गिर गई, सुगंधित द्रव्य, सबसे कीमती द्रव्य लेकर आए होंगे वो, क्योंकि प्रभु के ऊपर चढ़ाना था। उसकी कीमत भूल गए, क्या हाथ में था वो भूल गए। थाली शायद सबसे ज्यादा कीमती होगी, वो थाली उनके हाथों से गिर गया, सब कुछ खाली हो गया। स्वर्ग से जैसे ही उत्तर मिला, वो यहाँ पर नहीं है, वो जिंदा है, तो उसे मुर्दों के बीच में मत ढूंढो। जैसे ही ये जानकारी मिली, वे तुरंत उल्टे पैर भागी और जाकर उन 11 को सुसमाचार सुनाया
जिन्होंने अविश्वास के कारण क्रूस की यात्रा में प्रभु यीशु को छोड़ दिया था। हालेलुया, आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार का पहला मृत्यु के बाद में सुसमाचार सुनाने का अगर किसी को मौका मिला था, मेरी मगदलीन, योहन्ना और याकूब की माता मेरी को मिला था। हालेलुया, संसार के प्रथम सुसमाचार के प्रचारक होने का मौका उनको मिला। हालेलुया, कैसा बड़ा सौभाग्य है। स्वर्ग से उत्तर मिलते ही कैसा बड़ा सौभाग्य उनको मिला। वे प्रथम व्यक्ति बने, व्यक्तित्व बने, चरित्र बने, जिन्होंने जाकर उन 11 को सुनाया जिन्होंने यीशु के साथ में चलकर प्रभु यीशु का चिन्ह और चमत्कार देखा था, लेकिन सुसमाचार को नहीं पाया था। वे सब आज घर के अंदर डूबके हुए बैठे थे, डर के मारे बैठे थे, क्रूसित हो गया है, हम उसके पास में कैसे जाएं। ये प्रथम 3 महिलाएं थी जिन्होंने जाकर उन चेलों को सुनाया जो निरंतर उसके साथ में चलते थे। मैं आज आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, आप प्रभु के साथ में चल रहे हैं या आप प्रभु के अनुभव में चल रहे हैं? हालेलुया, साथ में चल रहे तो छोड़ के चले जाएंगे। अगर आपके जीवन में अनुभव होगा तो आप हर पल वो जहां जहां है उसकी मौजूदगी में आप रहेंगे। हालेलुया, अनुभव का मतलब है प्रभु यीशु को अपने जीवन में महसूस करते रहने का। हालेलुया, अगर आप अनुभव हैं तो आप आराधक हैं। हालेलुया, साथ में चलने वाले छोड़कर चले जाते हैं, आमीन। लेकिन जो अनुभवी है वो आराधना करता है, वो आराधक है। उन तीनों ने जाकर वो संसार का पहला जो सुसमाचार का काम था उन्होंने वहां पर सुनाया, और उसकी वजह से उन चेलों को भी विश्वास हुआ, कब्र खाली है, स्वर्गदूत वहां पर थे। हालेलुया। तो मैं आज आपको इस बात को कहकर समाप्त करना चाहता हूं, परमेश्वर वर्तमान का परमेश्वर है, वो भूतकाल का परमेश्वर नहीं है। वो कल आपके साथ में क्या हुआ वो आपको देखना नहीं चाहता है, वो आपको आज आपके जीवन में कितना बड़ा बड़ा काम करना चाहता है वो उसमें देखना चाहता है। कल आपके जीवन में कौन सी घटना हुई उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आज आप उसको विश्वास करते हैं, आज आप उसको मुर्दों में तो नहीं ढूंढ रहे हैं, आज आपको जीवितों में ढूंढ रहे हैं, आज आप स्वर्ग से उत्तर लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो निश्चित 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 रूप से परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा, अनुभवी से एक आराधक बना के लेकर जाएगा। हालेलुया। उन्होंने घर छोड़ा था, अपने घर से वो तीनों निकली थी मृत्यु के संदेश के साथ में, लेकिन जब वो घर वापस घर पे गई तो जीवन के संदेश के साथ में घर में गई है। हालेलुया। जब सुबह उठ के वो घर से निकले थे, मृत्यु का संदेश था, यीशु मर गया बोलकर निकले थे, लेकिन जब वो घर पे वापस आए जीवन का संदेश था, यीशु जिंदा है बोलकर वापस आए। हालेलुया। वो मुर्दों में यीशु को ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन उनके हृदय में, उनके घरों में, उनके चाल चलन में, उनके विचारों में यीशु जिंदा था। हालेलुया। आज रात को मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु जिंदा है, उसे मुर्दों में ना ढूंढे। हालेलुया। आप यीशु के साथ विश्वासघात ना करें, आप यीशु के साथ अविश्वास ना करें, यूदा की तरह विश्वासघात ना करें। हालेलुया। पतरस की तरह उसे साथ छोड़कर चले ना जाए, और थोमा की तरह उस पर अविश्वास ना करें, लेकिन मेरी जिसको शहर बचाने के लिए चुना था, योहन्ना जिसको परिवार बचाने के लिए चुना था, मेरी याकूब की माता जिसको सेवकाई को चलाने के लिए चुना था, तीनों को 3 उद्देश्य के साथ में चुना, और उन तीनों ने यीशु की महिमा की और संसार की प्रथम महिलाएं बनी जो यीशु का सुसमाचार, मतलब उसके स्वर्गारोहण का, उसके पुनरुत्थान का सुसमाचार उसके ही चेलों के पास में जाकर और अनेक लोगों को जाकर सुनाया। हालेलुया। मुर्दों में यीशु को ढूंढोगे, उसका संदेश को नहीं पहुंचाओगे। हालेलुया। आप पहुंचा नहीं पाएंगे उसे। जीवित कहाँ है वो? मेरे और आपके अंदर। हालेलुया। वो आपके हृदय के अंदर बसा है, आपके अनुभव के अंदर बसा हुआ है, आपको अनुग्रहित कर वो आपको चलाना चाहता है। वो प्रभु यीशु के बारे में हमने सुना। पुनरुत्थान का मतलब है यीशु मेरे और आपके अंदर जीवित है। हालेलुया। आमीन। आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको परमेश्वर के सानिध्य में आगे बढ़ना है। एक छोटी सी कहानी बताकर मैं आपको इस वचन को मैं समाप्त करूंगा। आपने कछुआ देखा होगा और आपने जिराफ देखा होगा। हालेलुया। आमीन। कछुआ क्या करता है? कछुआ छोटा सा होता है और धीरे धीरे चलता है, और जमीन में जो है वही खाता है, अपने आसपास वो जमीन में मिट्टी ही खाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो जिराफ है, जिराफ को भी कछुए जितनी ही जगह चाहिए खड़े रहने की। जिराफ जो है वो कछुए की जितनी जगह है उतनी जगह पर ही वो खड़ा रहता है, लेकिन उसकी एक विशेषता है, उसकी गर्दन हमेशा ऊपर की ओर रहती है, लंबी गर्दन है, और
ऊपर से हरे हरे पत्तों को खाता है वो। आमीन। मैं जो बोलना चाहता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हालेलुया। दोनों जगह एक जैसी लेते हैं, लेकिन एक सर हमेशा झुकाकर मिट्टी खाता है, एक सर ऊंचा रखकर हरे पत्तों को खाता है, जो अच्छे पत्ते हैं विशालता में देखकर खाता है। हालेलुया। मैंने आज का संदेश जो भी बोला वही आपके लिए है, यही बात मैं बोलना चाहता हूं। क्या आप वो स्त्रियों की तरह नीचे झुककर जीना चाहते हैं, या उन्हीं स्त्रियों की तरह ऊपर आसमान से परमेश्वर का उत्तर लेकर उन हरी हरी चराइयों में आप चरना चाहते हैं? हालेलुया। आमीन। आपका जीवन स्वर्ग की ओर देखकर स्वर्ग से उत्तर लाने वाला बन जाए। स्वर्ग को जानकारी आपको देनी नहीं है, स्वर्ग से जानकारी लेकर आए। हालेलुया। और वो कछुए की तरह जमीन पर रेंगकर मिट्टी ना खाए, उसका स्वभाव ही ये है। हालेलुया। एक दूसरे का कानाफूसी करना, एक दूसरे की बुराई करना, कहाँ किसको गिराना है सोचना, कहाँ पे किसको बैठाना है सोचना। आपको समझ में नहीं आता है तो उसको गिरा डालो, आपको समझ में आया तो उसको उठा डालो। ये सब नहीं होता है। हमारा आत्मिक जीवन उसके लिए नहीं है। इसलिए बोलता हूं, वो जीवित है, अगर उसको ढूंढना है स्वर्ग की ओर आंखें करनी पड़ेगी, आसमान की ओर देखना पड़ेगा, ऊंचाई की ओर देखना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। नीचे वो नहीं मिलेगा, वो कहीं पर भी नीचे नहीं है, वो जीवित है, उसे मुर्दों में ना ढूंढे। आपका जीवन भी अनुग्रहित और आशीषित हो जाए। जानकारी स्वर्ग में से स्वर्ग को ना दे, जानकारी स्वर्ग से लें। अनुभव से आप अनुयायी बने, अनुयायी से आप अनुग्रहित हो जाएं, आप परमेश्वर के उस मार्ग पे चलें। हालेलुया। आपका जीवन अनुभव से एक आराधक के रूप में पवित्र आत्मा की अगुवाई से जीने वाला जीवन हो जाए, ये मैं कामना करता हूं। और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे साथ में जुड़े और इस तरह से संदेश को आपने सुना है। निश्चित रूप से आखिरी पद में बोलना चाहता हूं, वो जीवित है, उसे मुर्दों में ना ढूंढे। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपने लालच के लिए, अपने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस यीशु को ना माने, उसके पीछे ना चले। वरन प्रभु आपकी इच्छा क्या है, आप मेरे जीवन में क्या चाहते हैं? प्रभु आप मेरे लिए क्रूसित हुए हैं, मैं भी क्रूसित होना चाहता हूं। अगर आप ऐसा सोचकर जीते हैं तो निश्चित 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 रूप से परमेश्वर आपको अनुग्रहित करेगा और आशीषित करेगा। मुझे समय देने के लिए पास्टर एबेज और प्रार्थना भवन के सभी विश्वासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ब्रदर जगदीश के लिए भी धन्यवाद करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सब चीजों को कोऑर्डिनेट किया है। आप इसी तरह से फले फूले, अनुग्रहित और आशीष हो। पृथ्वी पर आपकी जरूरत है ताकि आप स्वर्ग से इंफॉर्मेशन लेकर आए, जानकारी लेकर आए। अनेक लोग आपके आसपास में हैं। हालेलुया। अनेक लोग वेदना में है, कष्ट में है, निराशा में है। उन सबको अगर आप जीवन में आशीषित होते हुए देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से स्वर्ग की ओर देखें, स्वर्ग से जानकारी लाएं और स्वर्ग इस पृथ्वी लोक पर जानकारी को बांटें। प्रभु आपको अनुग्रह दे, आशीष दे।